हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर एक पिकनिक के प्लानिंग किए जा रहा था। तियांग कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ। जिमिन कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें जाना ही होगा। तियांग मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना सोलमेट मानते हो या नहीं। तियांग कहता है हाँ यार लेकिन। जिमिन कहता है कोई लेकिन बेकिन नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। तो फिर तियांग और मना नहीं कर पाता है। तियांग ने पूछा भी नहीं कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को सब लोग तैयार होकर आ जाते हैं पिकनिक पर जाने के लिए। वो लोग पिकनिक करने के लिए किसी और जगह पर नहीं, वो लोग जंगकुक के फार्म हाउस पर जाने वाले हैं। तियांग को नहीं पता है कि जंगकुक कौन है। उसने जंगकुक को कभी नहीं देखा है। जंगकुक जिमिन के कजिन ब्रदर है और तियांग पहली बार जंगकुक से मिल रहे हैं। लेकिन तियांग को जंगकुक पसंद नहीं आया क्योंकि जंगकुक थोड़ा सा बैड बॉय टाइप का है। तियांग बहुत ही इनोसेंट और गुड बॉय है। जंगकुक के वाइफ तियांग को पहली नज़र में ही पसंद नहीं आता है। जंगकुक जैसे बात करते हैं उसके पूरी बॉडी पर टैटू बना हुआ है। उसके बाल के कलर सब कुछ मिलाकर तियांग उसको हेट करने लगी। वो कहता है वो इतने बदतमीज क्यों लग रहे हैं, उसकी बात करने के तरीके मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। जिमिन कहता है तियांग पहली नज़र में किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। वो मेरा कजिन ब्रदर है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जंगकुक दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ वो थोड़ा सा बैड बॉय टाइप का है लेकिन तुम जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है, वो प्ले बॉय नहीं है। तियांग कहता है तुम झूठ मत कहो, वो तुम्हारा ब्रदर है इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, मुझे तो वो प्ले बॉय लगता है। तियांग जंगकुक को देखते ही उसको गुस्सा आने लगता है। जंगकुक कहता है इसको क्या हुआ, वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। जिमिनशी वो कौन है, इससे पहले उसको कभी नहीं देखा है। जिमिन कहता है जंगकुक वो मैं तो तुम्हें तियांग से मिलवाना ही भूल गया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आज वो हमारे साथ जाने वाले हैं। जंगकुक कहता है हाय, लेकिन तियांग ने जंगकुक को उसको हाय का रिप्लाई नहीं दिया। तियांग तो जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जंगकुक को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, आखिर तियांग उससे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जंगकुक ने तियांग को कुछ किया हो। लेकिन वो तो उससे पहली बार मिल रहे हैं, तो फिर तियांग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। जंगकुक को बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे ही जंगकुक के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद तियांग को देखकर जंगकुक उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है वेलकम माय फार्म हाउस, कैसा लगा, क्या पसंद आए। तुम पहली बार हो ना यहाँ पर आए हो, तुम्हें सब कुछ पसंद आया नहीं, चलो मैं तुम्हें घुमा कर दिखाता हूँ। तियांग कहता है हाथ हटाओ। जंगकुक कहता है क्या हुआ। तियांग गुस्से से कहता है मैंने कहा अपना हाथ हटाओ। जंगकुक बहुत ही शॉक हो गया और तियांग के ऊपर से अपने हाथ को हटा दिया और तियांग से कहा क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों हो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। तुम हमारे साथ पिकनिक करने के लिए आए हो, मुझे लगा हम सब दोस्त हैं। तियांग कहता है मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई दोस्ती करनी भी नहीं है। जंगकुक कहता है एक कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तियांग कहता है देखो तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहो, मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी फार्म हाउस पर हम लोग आने वाले हैं तो मैं कभी नहीं आता। जंगकुक कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तियांग कहता है नो, मैं तुम्हें नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है तुम बहुत ही अजीब हो। तियांग कहता है और तुम इससे भी ज़्यादा अजीब हो। जिमिन ने अगर फोर्स नहीं किया होता ना तो मैं तुम्हारी यहाँ पर कभी नहीं आता। जंगकुक कहता है हाँ हाँ बस हो गया है, अब गुस्सा करना बंद करो, चलो अंदर चलते हैं। जिमिन कहता है हे तियांग क्या हुआ है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। जंगकुक कहता है हे ब्रो कुछ नहीं हुआ है, चलो अंदर चलते हैं। सब लोग कहाँ है। यूंगी, जीन, आरएम और जेहोब सब लोग आ गए थे। जेहोब वहाँ पर खड़ा हुआ था और किसी का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर जंगकुक कहता है क्या हुआ ब्रो, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या अंदर नहीं आने वाले हो क्या। जेहोब कहता है वो वायन आने वाले हैं, मैं उसको लेने के लिए यहाँ पर रुका हूँ, तुम लोग अंदर जाओ मैं उसको लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता है ओह माय गॉड, तो फिर वो भी साथ में आए हैं, मुझे नहीं पता था। जेहुब कहता है देखो उस पर नज़र मत डालना। जंगकुक कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वाइन में, आप रख सकते हो। जेहुब कहता है थैंक गॉड, वरना वाइन तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो जंगकुक कहता है आई नो, ब्रो उसको लेकर अंदर आ जाना, मैं आप लोग का इंतज़ार करता हूँ। सब लोग अंदर चले गए। तियांग वो जिमिन को कहता है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, जिमिन मुझे अभी जाना है यहाँ से। जिमिन कहता है क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो।
देखो ना, यहाँ पर रुक जाओ, देखना बहुत अच्छा लगेगा। तियांग कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। जिमिन कहता है कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ तियांग, मेरे लिए सिर्फ 2 दिन के लिए रुक जाओ। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम 2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, ओके? तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा। तियांग कहता है सिर्फ 2 दिन, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। जिमिन कहता है इन 2 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, जिसके बाद तुम यहाँ से कभी नहीं जाना चाहोगे। मुझे लगता है तुम जनको की बस से जाना चाहते हो। तियांग, तुमने जनको को अभी तक पहचाना नहीं है। जब तुम उसको जानने लगोगे ना, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। वो बहुत अच्छा है, वो देखने में ही बैड बॉय लगता है और कुछ नहीं। तियांग कहता है क्या हुआ जिमिन, तुम क्या सोच रहे हो? जिमिन कहता है कुछ नहीं। तियांग कहता है मुझे फ्रेश होने जाना है। जिमिन कहता है हाँ ठीक है ना, ऊपर कमरा है, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम उस रूम में रुक जाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं जनको को संभाल लूँगा। तो फिर तियांग ऊपर चले जाते हैं। उसको एक रूम बहुत ही पसंद आता है। उस रूम से बाहर की व्यू बहुत अच्छा लगता है। तियांग शीशे के सामने खड़े होकर बाहर की व्यू देख रहे थे। उसको इतना पसंद आ रहा था कि वो खो जाते हैं, वो फ्रेश होना भूल जाते हैं। जंगकुक शावर लेकर बाहर आते हैं। वो टॉवल पहना हुआ था, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। तियांग को देखकर जंगकुक कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? तियांग कहता है क्या, यह भी तुम हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया था और फ्रेश होने के लिए आया था। मुझे लगा कि मैं किसी भी रूम में रह सकता हूँ, जिमिन ने मुझसे यही कहा था। तुम यहाँ पर इस तरह से देखो, तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। तियांग अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। जंकुक कहता है ये क्या नाटक है, तुमने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया है? देखो मैं नंगा नहीं हूँ, मैंने टॉवल पहना हुआ है, और ऐसे भी तुम भी लड़का हो और मैं भी लड़का हो, तो इतना शाय फील करने की क्या ज़रूरत है? और मेरी बॉडी अच्छी नहीं है क्या? मैं कितना हॉट लगता हूँ, देखो ज़रा मुझे। तियांग कहता है देखो तुम अपना बकवास बंद करो और जाकर कपड़े पहन लो। जंकुक कहता है तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं कपड़े कैसे पहनूंगा? तियांग कहता है हाँ ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, अगर पता होता ना तो कभी नहीं आता। तियांग ये बोलकर यहाँ से जा ही रहा था। तियांग अपनी आंखों को बंद करते हुए ही यहाँ से जा रहे थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दिया, वो गिरने ही वाले थे। जंकुक तियांग को पकड़ लेता है। वो बेड के कॉर्नर पर उसकी पैर अटक जाते हैं और तियांग और जंकुक दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जंकुक तियांग के ऊपर थे और तियांग नीचे था। जंकुक और तियांग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ पल के लिए वो दोनों बहुत ही साइलेंट थे और एक दूसरे को ही घूरे जा रहा था। अचानक तियांग जंकुक को कहा उठो मेरे ऊपर से, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जंकुक कहता है हाँ हाँ ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर थोड़ी गिरा है, वो गलती से गिर गया मैं। हाँ ठीक है, मैं अभी उठ जाता हूँ, तुम गुस्सा करना बंद करो। जंकुक तियांग के ऊपर से उठने ही वाले थे, लेकिन जंकुक तो तियांग के ऊपर से उठ जाते हैं, लेकिन जंकुक की टॉवल तियांग की जीभ के साथ फंस गया था और जंकुक अभी नेकेड था। अचानक जैसे ही तियांग ने जंकुक को इस तरह से देखा, वो शाउट करने लगे। जंकुक को समझ में नहीं आया अचानक तियांग को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसने एक नज़र खुद को देखा और वो शॉक हो गए। पहले वो जाकर तियांग की मुंह को हाथ से पकड़ लिया और तियांग की आंख के पास उस पर करके कहा प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ अपना मुंह बंद करो, वरना सब लोग आ जाएंगे और इस तरह से हम दोनों को देख लेगा तो क्या सोचेगा। प्लीज़ तियांग, प्लीज़ अपना मुंह बंद करो और आवाज़ मत करना। देखो तुमने जो देखा है उसको भूल जाओ, एक सपना समझ कर, किसी को मत कहना, ठीक है? तियांग जंकुक को हटाने की कोशिश करता है तो जंकुक तियांग के ऊपर से उठ जाते हैं और टॉवल पहन लेता है। उसके बाद तियांग कहता है हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो, और वो यहाँ से चले जाते हैं। जंकुक तियांग को जाते हुए कहता है प्लीज़ तियांग अपना मुंह बंद रखना, किसी को मत कहना प्लीज़। तो तियांग बाहर जाकर कहता है मैं सबको कह दूंगा। तियांग कहता है, जंकुक कहता है ठीक है जाकर कह दो, मैं भी कह दूंगा कि तुमने क्या किया है। तो तियांग कहता है मैंने क्या किया है? दरवाजे के बाहर से ही तियांग जंकुक से बातें कर रहा था। जंकुक कहता है तुमने क्या किया है तुम नहीं जानते हो क्या? तुमने वो सब कुछ किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तियांग कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक कहता है देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तियांग कहता है नहीं नहीं मेरे सामने मत आना, लेकिन जंकुक बाहर आ जाते हैं। तियांग उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। जंकुक ने कपड़े पहना हुआ था और तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा था क्या?
कहीं तुम मुझे दोबारा से वैसी हालात में न देख लो, है ना? मैं जानता हूँ तुम मुझे वैसे देखना चाहते हो, क्योंकि मैं हूँ ही इतना हॉट। तियांग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक कहता है, क्या रुक क्यों गए? तियांग कहता है, देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जंगकुक कहता है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, जैसे कि कोई चोरी कर लिया है तुमने और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तियांग कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? जंगकुक कहता है, प्लीज़ यार अब गुस्सा करना बंद करो, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग कहता है, मुझे नहीं खाना है। जंगकुक कहता है, चलो ना अब गुस्सा करना बंद करो, या फिर मुझे देखकर ही तुम्हारा पेट भर गया। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, देखो वो मुझे तंग कर रहा है जिमिन, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं रुकना चाह रहा था, लेकिन तुम हो कि मुझे। जिमिन कहता है, तियांग अब नाराज़ होना बंद करो, आ जाओ यहाँ पर। जंगकुक तियांग के यार के पास जाकर कहता है, तुम मुझे देखकर कहीं। तियांग जंगकुक को घूसा मारना शुरू करता है और कहता है, एक नंबर के बैड बॉय हो तुम। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, और तियांग की हैंड पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को दोबारा से देख रहा था। जिमिन कहता है, हे तुम दोनों कहाँ खो गए? तो तियांग जंगकुक की नज़र से खुद की नज़र को हटाते हुए वो नीचे आ जाते हैं। सब लोग टेबल पर बैठा हुआ था। तियांग तो फ्रेश नहीं हो पाए। जिमिन तियांग को कहता है, तुम तो फ्रेश होने के लिए ऊपर गए थे ना, लेकिन तुम फ्रेश क्यों नहीं हुए? तियांग कहता है, वो मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगा। तो सब लोग के साथ पहले मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे लगा कहीं सब लोग मुझे छोड़कर ना खा ले, मुझे सबके साथ खाने में अच्छा लगता है। सब लोगों ने खाना खा लिया था और अपने अपने जोड़े के साथ रूम में चले जाते हैं, सिवाय तियांग का। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट कर लो। तियांग कहता है, मैं कौन से रूम में जाऊँ? जिस रूम में भी जाता हूँ उस रूम पर ही सब लोग अपने जोड़ियों के साथ रोमांस कर रहे हैं और कोई रूम खाली नहीं है सिवाय तुम्हारे, लेकिन वहाँ पर तो तुम रहते हो और मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं करना है। जंगकुक कहता है, ओ पूर तियांग, तुम अब क्या करोगे? तुम्हें मेरे साथ ही रूम शेयर करना होगा, समझे? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई रूम शेयर नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम मेरे साथ मत आना, मैं जाकर रूम में रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत थक गया हूँ। और वो अंग्रेया लेते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। तियांग उसको जाते हुए देखता है। उसके बाद तियांग जिमिन के कमरे में जाते हैं। वो देखता है जिमिन और यूंगी एक दूसरे को किस कर रहा था। तियांग ऐसी ही सीन को देखकर वो उस रूम में नहीं जा पाते हैं। उसके बाद वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर आर्यन और जिन पहले से ही एक दूसरे को किस कर रहा था। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे और भी क्लोज जा रहे थे। तियांग जैसे ये नज़ारा देखा वो शाइनेस की वजह से बाहर चले आए और उन दोनों ने तो उसको ध्यान भी नहीं दिया, अपने काम में इतने बिजी है। तो बाकी रहा जिहोब के रूम। वो जिहोब के रूम में जाते हैं। उसको लगा शायद वायन और जिहोब अलग रह रहे होंगे, लेकिन वायन और जिहोब तो एक ही रूम में है। वो दोनों साथ में बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जिहोब वायन के कमर में हाथ डालते उसको अपनी ओर खींचते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले हैं। तियांग अब वहाँ से भी चले आते हैं। बाकी रहा सिर्फ जंगकुक का रूम और कोई रूम खाली नहीं है, सिर्फ 4 ही रूम है। तियांग को मजबूरी में जंगकुक के रूम में आना पड़ा। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं करने वाले हो। तियांग कहता है, देखो तुम्हें मुझे रहने के लिए रूम देना चाहिए ना, तुम बाहर जाकर क्यों नहीं रहते हो? आखिर एक फार्म हाउस तुम्हारा है, तुमने यहाँ पर सबको लेकर आया और मुझे कोई रूम नहीं मिला रेस्ट करने के लिए। मुझे जिमिन पर गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया जबकि मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं अब यहाँ पर क्यों रहूँगा, मुझे जाना है यहाँ से। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, देखो तियांग, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, जिमिन को कुछ मत कहो, उसको रोमांस करने दो। सब लोग यहाँ पर इसीलिए तो आते हैं, पिकनिक तो एक बहाना है। वो लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और मैं रहा सिंगल, तो मुझे अपने रूम में हमेशा अकेला रहना पड़ता है और मैं अपने टाइम में बहुत ही बिजी रहता हूँ। लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम भी सिंगल हो, तो मुझे लगता है हम दोनों को एक रूम शेयर करना चाहिए और आपस में बातें करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। नहीं, तुम तो मेरे साथ सिर्फ गुस्सा कर रहे हो,
पता नहीं मैंने कौन सी दुश्मनी तुमसे मोल लिया है जो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। एक बार मुझसे बात करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा नॉटी टाइप का दिखता हूँ, मैं बैड बॉय भी लगता हूँ, आई एग्री टू यू, बट तुम जो मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ। देखो तियांग, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तियांग जंको को घुसा मारते हुए कहता है, हे तुम्हें क्या लगा मैं इतना कमज़ोर हो क्या कि तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो? जंको कहता है, ओ माय गॉड, मैंने ऐसा कब कहा? तियांग दोबारा से जंको को मारने लगता है और कहता है, तुमने अभी भी कहा है। तो जंको तियांग को हक कर लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया, अब मारना बंद भी करो। वो हंस रहे थे। तियांग भी शांत हो जाता है और रोना शुरू करता है। जंकुक तियांग को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ तियांग, अब मैंने क्या कर दिया, तुम रो क्यों रहे हो? देखो तियांग, मुझसे अगर कोई गलती हो गया तो आई एम सॉरी, और उस टाइम पर मैंने जानबूझकर वैसा नहीं किया था। आई प्रॉमिस, गलती से मेरा टॉवल निकल गया था और तुमने मुझे उस तरह से देख लिया। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना, मैं जानबूझकर तुम्हें थोड़ी बहुत दिखाना चाहूँगा। तियांग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मैंने उस बारे में कुछ कहा क्या? जंकुक तियांग की पीठ पर सहलाते हुए कहता है, तो क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है, वो सब लोग एक दूसरे से कितना प्यार करता है, मुझे उन लोगों की प्यार देखकर रोना आ गया। जंकुक कहता है, सो क्यूट, तुम इतने क्यूट क्यों हो, इसलिए तो मुझे तुम इतने पसंद हो। जंकुक के मुँह से पसंद सुनकर तियांग को बहुत ही शौक लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तियांग की इस बात पर जंकुक फोकस करते हुए कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा है? मुझे लगा मैंने कुछ और ही कहा होगा, तुमने गलत सोच लिया। तियांग, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तियांग कहता है, तो मैंने कब कहा? जंकुक कहता है, नहीं, अगर ऐसा लगे तो मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो छोड़ो मुझे। जंकुक तियांग से कहता है, नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर लोगे। तियांग कहता है, मुझे कोई दोस्ती नहीं करना है। जंकुक कहता है, तो फिर क्या डेट करोगे मुझसे? तियांग कहता है, क्या? जंकुक कहता है, वो मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। तियांग कहता है, तुम्हारा मजाक भी ना, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम सच में एक बैड बॉय हो। उसके बाद तियांग जंकुक को धकेलते हुए जा रहा था। जंकुक तियांग को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ही आना है, तो बाहर मत जाओ, बाहर वो लोग क्या कर रहा होगा और तुम जाकर क्या देख लोगे पता नहीं, फिर तुम ही वापस यहाँ पर आ जाओगी, इससे अच्छा है यहाँ पर रुक जाओ, हम दोनों बातें करते हैं। तियांग, आखिर तुम कहाँ पर रहते हो और यहाँ पर कब है? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। उसके बाद तियांग कहता है, मैं यूएस में था और सारी बातें जंकुक के साथ शेयर कर रहे थे। वह अभी अभी कोरिया आया है और जिमिन के साथ पिकनिक के लिए यहाँ पर आ गया। सब लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपनी रोमांस में बिजी था और जंकुक का तियांग अपनी बातों में बिजी हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहाँ पर तो वो लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम दे रहे थे, लेकिन तियांग को किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा था सिवाय जंकुक का। तो जंकुक और तियांग आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। अब जाने का टाइम हो चुका था। बाकी मेंबर्स के साथ तियांग भी यहाँ से जाने वाले थे। आर्यन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ पर जिन जंकुक को कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? देखो, सैड तो हमें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम सब अलग हो जाएंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साथ में टाइम स्पेंड कर पाते हैं। जंकुक कहता है, चाहो तो कुछ दिन और रुक सकते हो, लेकिन जिहुक कहता है, नहीं, जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आर्यन, जीन, शुगा और जिमिन सब लोग कहता है, हाँ हमें भी जाना होगा, लेकिन और कभी आएंगे, ठीक है। तियांग, तुमने कुछ नहीं कहा। जिमिन तियांग से कहता है, तुम्हें कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? तुम तो 2 दिन बाद जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब 1 हफ्ता हो गया है, तुमने कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें पसंद आया ये जगह, है ना? तियांग कहता है, हाँ, ये फार्म हाउस सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अब यहाँ से जाने के टाइम पर ऐसा लग रहा है मैंने शायद यहाँ पर नहीं आया होता ना, बहुत कुछ मिस कर दिया होता। जंकुक का तियांग एक दूसरे को देखकर कहता है। जंकुक कहता है, तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं हो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तियांग कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ,
मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरी शादी होने वाले है और मेरे फियोंसे मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जंगकुक जैसे ही तियांग की फियोंसे के बारे में सुनता है, उसके दिल करोड़ों टुकड़ों में बांट जाते हैं। जंगकुक तियांग को पसंद कर लिया था, उससे प्यार करने लगे थे। तो फिर यहाँ से सब लोग जा रहे थे तो तियांग के आंखों पर आंसू थे। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? और जंगकुक तुम भी बहुत सैड लग रहे हो, क्या बात है? आरएम सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ है, सब लोग साथ में थे ना, तो वो दोनों इमोशनल हो गए हैं और कुछ नहीं। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाता है। तो फिर जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? तियांग जंगकुक को हक कर लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जंगकुक ने तियांग की सर पर और पीठ पर सहलाते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है तियांग, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? देखो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा। और ऐसे भी अब तो तुम यहाँ से जाने वाले हो और मैं तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारे घर पर थोड़ी आने वाला हूँ। जो कुछ भी किया है सिर्फ मजाक, सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए किया था। तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। तियांग ने जंगकुक को और भी कस के पकड़ लिया। जंगकुक वो समझ नहीं पा रहे थे कि तियांग को क्या हो गया, क्योंकि तियांग तो उससे कभी अच्छे से बात भी नहीं किया। हाँ ठीक है, जब वो दोनों बातें करना शुरू किया था, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया था। तियांग की तरफ से जंगकुक को कभी ऐसा नहीं लगा कि तियांग जंगकुक को पसंद करता है या फिर उसे प्यार करने लगा है। जंगकुक वो बहुत ही शौक हो रहे थे कि तियांग को अचानक क्या होगा, वो इस तरह से क्यों रो रहे हैं। तियांग जंगकुक की यार के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझे मिस करोगे? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मिस करूँगा, तुम सबको बहुत मिस करूँगा। जैसे ही जंगकुक ने सबके बारे में कहा, तियांग ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और कहता है, ठीक है बाय। तियांग बाहर चले जाता है। जिमिन तियांग को देखकर कहता है, उसको क्या हो गया है, वो इतना इमोशनल क्यों होने लगा? जंगकुक कहता है, ऐसे ही शायद उसको जाने की बहुत खुशी है ना, शायद इसलिए रो रहे होंगे। जिमिन कहता है, कुछ तो हुआ है तियांग को, मुझे जानना होगा। जंगकुक सबको बाय बोलते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो कुछ दिन बाद यहाँ से जाने वाले हैं। जिमिन कहता है, ठीक है जंगकुक, बाद में मिलेंगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम लोग सब लोग ध्यान से जाना, ओके? जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। जंगकुक जिमिन के पास जाकर कहता है, तियांग का ध्यान रखना, उसको रोने मत देना। जिमिन कहता है, तियांग को ध्यान रखना? क्या तुम तियांग को पसंद करने लग गए हो जंगकुक? कहीं तुम्हें से प्यार तो नहीं हो गया है ना? जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, वो रो रहा था ना इसलिए। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपने रूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में था। वो तियांग को ही सोचे जा रहा था, तियांग क्यों रो रहे थे। वो इस बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। और तियांग पूरी कार पर किसी के साथ कोई बात नहीं करता है। जिमिन उसको बहुत सारे क्वेश्चन करता है, लेकिन तियांग ने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आरएम संभालते हुए कहता है, तुम उसको इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? जिमिन, तुम्हें तियांग को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, आखिर उसकी लाइफ है, उसको रिलेशन लेने दो। अब वो अपने फियोंसे से मिलने के लिए बहुत ही खुश है। क्यों तियांग? तियांग के ध्यान तो कहीं और ही था। तो फिर कुछ दिन बाद तियांग अपने घर पर थे, उसके फियोंसे से मिलने आ रहे हैं। तियांग के मम कहता है, तियांग, हॉल में तुम्हारा फियोंसे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ जाकर उससे मिल लो। तियांग अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो कहता है, क्या वो आ गया है? तो मिसिस किम कहता है, हाँ, अब वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तियांग कहता है, हाँ मैं अभी आ जाता हूँ। वो नीचे उससे मिलने के लिए जाता है। तो बोगम को देखकर कहता है, कैसे हो? बोगम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो तियांग? तुमसे बहुत दिन बाद मिले और ऐसे भी हमारी शादी होने वाले हैं, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। क्या हम दोनों बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? तियांग, बहुत अच्छा लगेगा, चलो। तियांग कहता है, बोगम वो मैं तो बोगम कहता है, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता हूँ तियांग, मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। तो फिर मिसिस किम कहता है, तियांग तुम्हें क्या हो गया है? जाओ उसके साथ बाहर जाओ, जाकर घूम कर आओ, अच्छा लगेगा। तुम पिकनिक से वापस आए हो, बहुत दिन हो गए हैं, तुमने बाहर नहीं गए, तुम्हें बाहर जाकर घूम कर आना चाहिए।
बोगम कहता है क्या पिकनिक? तो मिसेस किम कहता हाँ, वो जिमिन शी के साथ उसके कजिन के फार्म हाउस पर पिकनिक के लिए गए थे। वहाँ से आने के बाद से तियांग खोए खोए से है। बोगम कहता है हाँ ठीक है, तो उसको मेरे साथ जाना चाहिए, मैं उसके साथ बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत होइए। तो तियांग को अपने साथ में लेकर जाते हैं। बोगम कहता है क्या हुआ तियांग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो मुझसे कुछ मत छुपाना। कुछ हुआ है क्या? तियांग बोगम से सारी बातें शेयर करता है। आफ्टर 1 मंथ जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है। दोनों साथ में बहुत ही खुश है। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करके उसके होठों पर किस किए जा रहा था लगातार। बहुत ही रोमांटिक थे वो दोनों। तियांग के कमर में हाथ डालते हुए कहता है माई ब्यूटिफुल हस्बैंड, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे इस रूम में मेरे साथ दोबारा से रहने के बाद? तियांग कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है आई लव यू टू बेबी, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करोगे कभी। तियांग कहता है मुझे भी, लेकिन क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार हो ही गया, तुम एक नंबर के बैड बॉय हो फिर भी। जंगकुक कहता है क्या, तो तुम क्या हो? और उसके होठों पर किस करता है। तियांग कहता है मैंने जब बोगम से कहा था मुझे लगा नहीं था कि बोगम समझ जाएंगे। उसने मुझसे ये कहा कि मुझे जिससे प्यार है मुझे उससे ही शादी करना चाहिए और वो और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। बोगम बहुत अच्छा है, जंगकुक ने कहा, वरना मैं तो मर ही जाता, क्योंकि मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा था। जब तुमने कहा कि तुम्हारे फियोंसे है और तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, मेरा दिल ही टूट गया था। तुम जानते भी हो मुझे कितना बुरा लगा। जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने शादी नहीं किया है, मैं दौड़ कर तुम्हारे पास गया और तुम्हें शादी के लिए पूछ लिया, तियांग ने कहा, और मैंने भी हाँ कर दिया। जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली किस कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।